भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और उसके अहंकार को चूर चूर किया। हर साल दशहरे पर इस विजय को हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह एक गुड प्रश्न यह उठता है कि जब माता सीता स्वयं इतनी शक्तिशाली थी कि चाहती तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से ही रावण को भस्म कर सकती थी, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे स्वयं साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं और अपार शक्ति की स्वामिनी थी। अशोक वाटिका में रहते हुए भी उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे रावण को तुरंत नष्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कई गहरे कारण थे, जो उनकी मर्यादा, धर्मपरायणता, पूर्व जन्मों के प्रभाव और एक महत्वपूर्ण श्राप से जुड़े हुए थे। सबसे पहले जानेंगे मर्यादा और धर्म का पालन के बारे में। माता सीता ने संपूर्ण जीवन धर्म और मर्यादा का पालन किया। वे जानती थी कि रावण का अंत भगवान राम के हाथों ही निश्चित है। यदि वे स्वयं रावण को नष्ट कर देती तो यह अधर्म के विरुद्ध युद्ध का सही उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। श्री राम के धर्म युद्ध का उद्देश्य केवल रावण का वध करना नहीं था, बल्कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का समूल नाश करना था। यदि माता सीता स्वयं ही रावण को भस्म कर देती तो यह श्री राम के पुरुषार्थ, धर्म और कर्तव्य को अधूरा कर देता। इसलिए उन्होंने धैर्य और संयम से काम लिया और श्री राम की प्रतीक्षा की। दूसरा पॉइंट है नल कुबेर का श्राप, रावण का अभिशाप। रावण अपनी शक्ति और पराक्रम के कारण सभी को परास्त कर चुका था। उसने अनेक देवताओं, ऋषियों और राजाओं को पराजित कर रखा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और वासना थी। एक कथा के अनुसार रावण ने एक बार कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी रंभा पर बुरी दृष्टि डाली थी। जब रावण ने जबरदस्ती उसे स्पर्श करने का प्रयास किया तो नल कुबेर ने उसे यह श्राप दिया, यदि रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसी क्षण उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप के कारण रावण माता सीता को कभी बलपूर्वक छू नहीं सका। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा, लेकिन कभी उनका स्पर्श नहीं कर सका। माता सीता को इस श्राप के बारे में ज्ञात था। वे जानती थी कि जब तक रावण उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता तब तक वे सुरक्षित हैं। इसी कारण उन्होंने अधीर होकर कोई निर्णय नहीं लिया और श्री राम की प्रतीक्षा की। तीसरा पॉइंट है त्रिजटा का आश्वासन। रावण ने माता सीता की देखभाल और निगरानी के लिए राक्षसी त्रिजटा को नियुक्त किया था। त्रिजटा स्वभाव से विदुषी और धर्मपरायण थी। उसने एक दिन माता सीता को संतावना देते हुए कहा, हे माता, मैं स्वप्न में देख रही हूँ कि रावण का अंत निकट है। प्रभु श्री राम शीघ्र ही लंका आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिजटा के इन शब्दों ने माता सीता को आश्वस्त कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे धैर्य रखेंगी और अधीर होकर कोई निर्णय नहीं लेंगी। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खीर प्रसंग और राजा दशरथ का वचन। एक अद्भुत कथा माता सीता के धैर्य और शक्ति को और भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है। विवाह के उपरांत जब जानकी ने प्रथम बार अयोध्या की धरती पर कदम रखा तो रघुकुल की रीति के अनुसार नववधू द्वारा मधुर पकवान बनाने की प्रथा का निर्वाह हुआ। सीता जी के कोमल हाथों ने प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण खीर तैयार की, जिसकी सुगंध से पूरा राजभवन महक उठा। उन्होंने स्वयं ही स्नेहपूर्वक परिवार के सभी सदस्यों को परोसा। उसी क्षण प्रकृति का एक चंचल रूप प्रकट हुआ। एक तीव्र वायु का झोंका आया और दुर्भाग्यवश एक छोटा सा तिनका उड़कर सीधे महाराज दशरथ की खीर में जा गिरा। सीता जी की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी और वो जानती थी कि अब उसे हाथ से निकालना उचित नहीं होगा। एक पल के लिए उनकी आंखों में चिंता की एक क्षणिक लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का परिचय दिया। उन्होंने दूर से ही उस तिनके को प्रेम और शक्ति के साथ देखा, एक ऐसी दृष्टि जिसमें करुणा और तेज दोनों का अद्भुत संगम था।
और आश्चर्य, वो तिनका जो खीर में पड़ा था, देखते ही देखते जलकर राख हो गया। इस अद्भुत घटना को केवल महाराज दशरथ ने ही देखा था। जब सभी लोग भोजन के उपरांत चले गए तो उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया। उनकी आंखों में विस्मय और आदर का भाव था। उन्होंने सीता जी से कहा, हे देवी, मैंने आज आपकी अद्भुत शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। आपकी दृष्टि में जो सामर्थ्य है वो अलौकिक है। फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम और गंभीरता से कहा, हे पुत्री, जिस दृष्टि से तुमने उस तिनके को देखा था, उस दृष्टि से भूल कर भी कभी अपने शत्रु को भी मत देखना। तुम्हारी आंखों में करुणा और प्रेम का जो सागर है, उसे सदैव बनाए रखना। तुम्हारी शक्ति केवल रक्षा और कल्याण के लिए ही हो, विनाश के लिए नहीं। इस प्रकार महाराज दशरथ ने सीता जी को उनकी अपार शक्ति का बोध कराया और साथ ही उन्होंने उस शक्ति के सही उपयोग का मार्ग भी दिखाया। यह घटना न केवल सीता जी की दिव्य शक्ति का प्रमाण थी, बल्कि उनके चरित्र की महानता और करुणा का भी प्रतीक थी। इसलिए जब वे रावण की कैद में थी, तब भी उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल सहनशीलता और धैर्य के लिए किया। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, जो कि है श्री राम भगवान की विजय आवश्यक थी। श्री राम भगवान केवल एक पति के रूप में माता सीता को वापस लाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। यदि माता सीता अपनी शक्ति का प्रयोग कर रावण को नष्ट कर देती तो यह युद्ध ही निरर्थक हो जाता। रावण का वध केवल उसके शरीर का विनाश नहीं था, बल्कि उसके अहंकार और अन्याय की पराजय थी। यह आवश्यक था कि पूरा संसार देखे कि अधर्म का अंत अवश्य होता है। माता सीता ने इस सत्य को समझा और धैर्यपूर्वक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की। माता सीता ने धैर्य, संयम और मर्यादा की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति केवल अहंकार में नहीं, बल्कि सहनशीलता और धर्म के पालन में भी होती है। यही कारण है कि वे सदा सदा के लिए आदर्श नारीत्व और शक्ति की देवी के रूप में पूजनीय बनी। उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कोई ओपिनियन देना चाहे तो कमेंट करें। थैंक यू।